क्या चाहते हैं आप अपनी उंगलियों में एक ऐसी शक्ति को कि आप यहाँ पर लिखना शुरू कर दें और वहाँ पर वैसा वैसा हूबहू होने लगे? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज उसी शक्ति का एक और सक्सेस स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेस के बारे में। 20 मार्च से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड 2 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो इन दोनों क्लासेस की जो डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो मेरी एक स्टूडेंट है जिनकी मम्मी का टेंट का एक बिजनेस है। लाइक जो अभी शादी ब्याह के सीज़न में लोग वो सब टेंट वगैरह लेके जाते हैं किराए पर, बर्तन वगैरह, बिस्तर वगैरह, तो वैसा ही इनकी मम्मी का बिजनेस है। तो हुआ क्या, फेब में इनके कोई क्लाइंट थे जिन्होंने कुछ सामान लिए थे और उसके पैसे नहीं लौटाए थे। पैसे बढ़ते जा रहे थे और ये बोल रहे थे या तो सामान दे दो या तो पैसे दे दो। वो सामान भी नहीं दे रहे थे और पैसे भी नहीं दे रहे थे। कई बार इन्होंने जाकर उनको बोला भी कि पैसे वापस कर दीजिए। मम्मी को ये बात पता चली तो मम्मी थोड़ी सी परेशान है। जी हाँ, सबको लगता है, एक तो इतना बिजनेस को खड़ा भी किया इतनी मुश्किलों के बाद और उसमें भी लॉस लोग कर रहे हैं। इन्होंने डिक्लेरेशन को शुरू किया लिख करना, जैसा मैंने बताया है डिक्लेरेशन वैसा ही किया। अब हुआ क्या, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। 5 मार्च को इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी, आगे की कहानी सुनिए। 9 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त में 3:16 में सुबह इन्होंने डिक्लेरेशन किया जैसा मैंने बताया है, और उसके बाद रजिस्टर को बंद कर दिया, सरेंडर कर दिया, और वो कल ही हो गया। वो आदमी आकर पूरे पैसे दे दिया, पूरे जितने भी पैसे बन रहे थे। तो अब सोचने वाली बात है, एक तो हाँ, डिक्लेरेशन में मेरा जो डिक्लेरेशन का तरीका है टोटली डिफरेंट है। वो डिक्लेरेशन में ही बहुत पावर है, क्योंकि हम डिक्लेरेशन करते क्यों हैं, नॉर्मली क्यों करते हैं, जो चाहिए उसको इस तरीके से लिखते हैं जैसे मानो वो हो चुका है। हम अपने दिमाग को, अपने ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं पहले ही, सबकॉन्शियस माइंड को, कि वो चीज़ हो चुकी है। लेकिन मेरा तरीका डिक्लेरेशन का अलग है, क्योंकि मेरे जो डिक्लेरेशन में आप लिखते हो उसमें ऑटोमेटिकली फीलिंग भी आती है और साथ ही साथ आप विजुलाइज भी कर रहे हो। तीनों चीज़ एक साथ हो रही होती है। तो अब पहला वाला जो डिक्लेरेशन था जो 5 मार्च को किया था, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय ये डेस्पिरेशन में थी। डिक्लेरेशन की पावर खराब हो जाती है अगर आप डेस्पिरेशन को लेकर आ जाते हो। और पता है, डेस्पिरेशन अपने और दिन बंधुओं, रिश्तेदारों को लेकर आ जाता है, नेगेटिविटी को लेकर आ जाएगा, स्ट्रेस को लेकर जाएगा। अरे आ जाओ, बहुत मज़ा है, ये तो बहुत बहुत अच्छे डेस्परेट रहती है, ये तुम्हें भी बहुत प्यार करिए, आ जाओ स्ट्रेस, आ जाओ तुम भी, आ जाओ नेगेटिविटी। तो डेस्पिरेशन में थी कि वो पैसा अभी तक नहीं दे रहा, अरे कब देगा, मम्मी मेरे को कुछ बोले ना, मम्मी को पता चल गया तो क्या करेंगी। तो डेस्पिरेशन पे थी, विश्वास नहीं था कि मैंने डिक्लेरेशन किया है तो वो होगा। मैं अपने ही स्टूडेंट को, जैसे कि 9 मार्च से जो मेरी क्लास स्टार्ट हुई है, सारे स्टूडेंट को डिक्लेरेशन करवाती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद बोलती हूँ रजिस्टर बंद कर लो, अब इसको पलट कर देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। अब इस पर काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। क्या काम करना है? खुश रहना है, रिलैक्स्ड रहना है और कृतज्ञता में रहना है।
तो दूसरे बार जब 9 मार्च को इन्होंने किया ब्रह्म मुहूर्त में, तो डिक्लेरेशन करने के बाद बंद कर दिया, परमात्मा को सरेंडर कर दिया और लग गई कृतज्ञता करने में। और एक जो जादुई अफर्मेशन है, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ वो अफर्मेशन को रिपीट करती रही। और देखते ही देखते जो इंसान पैसे नहीं लौटा रहा था, जो कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जुड़ते जा रहे थे, वो इंसान खुद ब खुद आकर देकर गया। जैसा लिखा था कि वो खुद आकर दे के जाए, पहले ये लोग खुद जा रहे थे, वो खुद ही आकर बड़े आसानी से, कोई चिकचिकबाजी नहीं, वो सारा पैसा जो इंटरेस्ट बना था सब देकर गया, है ना। इनके ऑडियो को ज़रूर सुनिएगा। और जिनको भी मेरे 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का पार्ट बनना है, 9 मार्च वाले में अगर आप पार्ट नहीं बन पाए हैं, कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं। 2 ही दिन गुजरे हैं, अभी भी आपके पास 19 दिन बाकी है। तो आप मुझे बताओ, 2 दिन ज़्यादा है कि 19 दिन? ऑब्वियसली 19 दिन ज़्यादा है। तो आप 19 दिन मेरे साथ अपने ऊपर काम कर सकते हो। 2 दिन चले गए उस पे मत रहिए कि अरे 2 दिन चले गए कैसे होगा। 2 दिन चले गए उसके ऊपर मत सोचिए, 19 दिन बाकी है उसके बारे में सोचिए। और नहीं तो आप अप्रैल से मेरी जो फ्रेश क्लास स्टार्ट हो रही है 2 अप्रैल से, उसका पार्ट बन सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम एंड राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे अपने लाइफ में। तो मैम हम अपनी है ना नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सेंड करना चाहते हैं, डिक्लेरेशन के थ्रू है वो भी। तो मैम हमारी है ना थोड़ा डीप में बताएंगे कि लोगों को मतलब शायद कोई किसी का वेट कर रहा हो कि भाई ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आई जो मिलती जुलती हो या हमारी उससे हेल्प हो सके, कुछ भी एक्सवाइजेड। तो सक्सेस स्टोरी मैम यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमारी जैसे कि टेंट हाउस की शॉप है और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जैसे मदर ने हमारे ऊपर ही छोड़ रखी है। तो कुछ टाइम पहले वो एक कस्टमर आए थे, तो वो गद्दे वगैरह लेके गए थे, तो फिर वो पेमेंट वगैरह कर गए मैम। तो उसके बाद है ना जैसे कि बेडशीट लेके गए थे, तो काफ़ी सारी पेमेंट कर गए वो जितनी भी थी। तो वो एक बेडशीट मैम आई नहीं, तो 9 तारीख को करके गए थे उसकी सारी पेमेंट। तो वो 9 फरवरी में, 9 फरवरी को जी। उसके बाद एक बेडशीट उनके पास ही रही। तो मैम 9 फरवरी तक और 27 तक तो उसकी मैम पेमेंट नहीं आई, क्योंकि वो एक पेंडिंग थी बेडशीट। तो हम डीपी बताएँगे थोड़ा। तो उसके मैम पैसे बन रहे थे। तो हमने उन भैया को भी बोला कि भैया आपके पैसे बन रहे हैं, क्योंकि जब तक ये बेडशीट नहीं आएँगी तो पैसे तो बनेंगे, अगर ना तो आप बेडशीट दे जाइए। तो वैसे बोले कि हमें ना ढूँढ के दे देंगे, घर में रखी होगी, क्योंकि खू वगैरह गई तो नहीं दे देंगे। मैं ठीक है। तो मैम ऐसे करते-करते पूरा मंथ हो गया। तो अब वो बेडशीट मम्मी ने भी बोला कि वो अब तक आई नहीं। मैं कहा नहीं मम्मी। तो मम्मी ने भी बहुत डाँट लगाई इस पे, क्योंकि मम्मी इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब पैसों के मामले में। तो उन्होंने बोला कि अब तक आई। मैं कहा नहीं मम्मी। मैंने फ़ोन वगैरह भी किया, भैया दे जाओ, उन्होंने कहा दे देंगे, वो तो गुम हो गई, ऐसे है वैसे। मैं कहा भैया उसके भी पैसे बढ़ रहे हैं। तो मैम पैसे उससे ज़्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि वो बेडशीट आई नहीं। तो मैंने भैया को बोला कि भैया आपके पैसे बढ़ेंगे। तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि बेडशीट देंगे जो खो गई, जो उसके पैसे बन रहे हैं ना, अब तक वो पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने इस बारे में मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि मम्मी बहुत मारती है हमें फिर, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो। तो उसके बाद फिर उनकी मदर आई, मैम उनकी मदर आई शॉप पे 28 तारीख को, 28 फरवरी को देने। फिर मैंने उनको बोला कि आंटी जी मतलब सारा अच्छे से समझाया। मैं कहा जो आपने ये बेडशीट दी है ना, जो पहले वाली पेंडिंग थी, मतलब जो इसकी पेमेंट, वो तो आपको देनी होगी। तो उन्होंने बोला कि वो तो मिलेगी नहीं। मैं कहा नहीं। फिर मैं कहा मम्मी को हमें ना सारी मतलब वो हमें डाटा वगैरह देना पड़ता है उनको। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करूँगी अपने लड़के से, बेटे से। मैं ठीक है। उसके बाद फिर मैम ये मार्च आ गया। तो फिर मैम हम जैसे कि हमारे 2 घर हैं, तो मम्मी पापा के पास गई हुई थी वहाँ पे और हम यहाँ पे थे। तो मम्मी बोली कि जब तक मैं आऊँ ना, बेडशीट और ये पेमेंट वगैरह आ जानी चाहिए। तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके मैं कहा मम्मी पेमेंट वो तो आ गई चद्दर बेडशीट 28 को, 28 फरवरी को, पर ये नहीं आई पेमेंट। उनको जब तक मैं आऊँ ना, जब तक आ जानी चाहिए ना, फिर तेरे को फिर बहुत मतलब सुनाऊँगी ना फिर। उसके बाद मैम 3-4 वो होली भी चली गई। उसके बाद फिर मम्मी बोली, फिर मम्मी ने कुछ नहीं पूछा, ऐसे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा कि मम्मी भूल वगैरह गई। जब तक मैम पेमेंट ही नहीं आई, मार्च भी स्टार्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोली, फिर परसों की बात है शायद 2-3 दिन पहले, मम्मी वैसे बोली कि पेमेंट आई? मैं कहा नहीं। फिर मैंने झूठ बोलना पड़ा वहाँ पे, मैं कहा देगी वो पेमेंट। तो फिर मम्मी ने बहुत ज़्यादा सुनाया। उसके बाद हम बहुत डर गए मैम, बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैम हमने 5 तारीख को, 5 मार्च को भी लिखा था डिक्लेरेशन कि वो मतलब अच्छे से वो पैसे वगैरह दे गई है, पर मैम उसका रिजल्ट नहीं मिला हमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो गए थे और मतलब बहुत रोते थे। मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा डिप्रेशन से में जाना। हालाँकि वहाँ पे ऐसा होता है कि मैम मतलब छटपटाते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। हालाँकि हम लेट गो भी कर देते हैं, पर थॉट हमारा वहीं चलता रहता है, कब होगा, लिख तो दिया। तो वो चीज़ हुई नहीं मैम, 5 तारीख को लिखा था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो फिर हम उसी घर पे मैम 2 दिन पहले गए, यानी कि परसों गए और कल फिर गए। यानी कि 8 को गए और 9 को गए मैम। 8 और 9 को गए, तो फिर वो घर मिले। तो फिर उन्होंने बोला कि वो तो है ना जो पेमेंट ले गए थे ना सामान वगैरह, वो आप उन्हीं से ले लीजिएगा। फिर हम उनके घर गए नेक्स्ट डे, यानी कल। फिर मैं कहा आंटी ऐसे-ऐसे बात है और वो भैया पेमेंट वगैरह नहीं करे गए। तो उसके बाद बोले कि फ़ोन पे बात करवा देंगे। उसके बाद मैं 7 बजे घर पे आ गए मैम, ये कल की बात है।
5 तारीख को हमने लिख के छोड़ दिया था, उसके बाद फिर हम भूल गए उस चीज़ को, फिर हम घर पे आ गए। तो मैम जब 7:30 बजे हम दुकान वगैरह शॉप बढ़ा के आए ना घर पे आ गए, तो फिर मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ऐसे-ऐसे तो वो मिली नहीं, फिर मम्मी फिर मतलब डाँटने लगी, "अब तक पेमेंट आई नहीं, ये है, वो है।" क्योंकि मैम आपने बोला कि पैसे के मामले में तो देखो, हालाँकि पैसा कमाना बहुत ईज़ी काम है, पर एक टाइम पे ना मतलब ह्यूमन नेचर के हिसाब से मतलब वहाँ पे हम नेगेटिव हो ही जाते हैं, चाहे कितनी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर ले, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, चला जाता है माइंड। उसके बाद फिर 7:30 बजे फिर हम शॉप वगैरह बढ़ा के ऊपर आ गए, उसके बाद फिर मैं नीचे से बंटी, जैसे हमने फिर उसके बाद मैम हमने 9 तारीख को फिर डिक्लेरेशन किया, 9 तारीख को, और कल थी 10 तारीख को, 10 को, हाँ, 10 तारीख थी कल। तो शाम को 7:30 बजे जैसा मैंने लिखा था ना दोबारा से जैसे ही 5 तारीख को तो मैं भूल गई थी, 9 तारीख को मैंने दोबारा से लिखा, जैसे-जैसे वो दे के गई भई वो खुद देने आई यानी कि उसकी मदर घर पे, और वैसा ही हुआ मैम सेम टू सेम। ये यहाँ पे मतलब बात नोटिस करने वाली है, जो मैंने लिखा था सेम टू सेम वैसे हुआ। पर काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है कि हम जो चीज़ हम लिखते हैं ना वो 1 सेकंड में हो जाता है, और काफ़ी चीज़ों में मतलब वो डिले हो जाता है, क्योंकि हम फोकस हमारा बार-बार वहीं जा रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। ना तो मेरा 5 तारीख का लिखा था तो वो 6 तारीख को मेरा पूरा हो जाता, क्योंकि हम उस पे ज़्यादा फोकस ही कर रहे थे, हो नहीं रहा पूरा दिन, अब तक आया क्यों नहीं, ये है, वो है। तो उसके बाद वो पेमेंट वगैरह करके गए, फिर मतलब थोड़ी बात वगैरह हुई, नीचे लेने गए, फिर पेमेंट, तो फिर पेमेंट आ गई। तो मैंने देखा ना उसपे डेट मेंशन किए थे, वो 9 तारीख की थी और 10 कल तारीख थी, तो 10 तारीख को, यानी कि 1 दिन के अंदर-अंदर। और पहले क्यों नहीं? क्योंकि फोकस हमारा वहीं जा रहा था, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं? क्योंकि फेथ भी तो बहुत ज़रूरी है मैम। तो आपने एक चीज़ बोली थी मतलब, जब कोई टेक्नीक या मतलब डिक्लेरेशन वर्क ना करे तो आप सरेंडर कर दीजिए। तो मैंने यूनिवर्स को कई बार भी बोला, बोलते हैं ना कि मैम ह्यूमन नेचर के हिसाब से हम थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है। तो मैंने भगवान के भी बोला कि आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, आप तो ऐसे हो, वैसे हो। तो बाद में उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया बहुत ज़्यादा। यानी कि वो माइंड में इतनी घूम गई थी बात कि हो ही नहीं रहा, पता नहीं। यानी कि बोलते हैं ना कि कट्टा सा चुभ रहा है बॉडी के अंदर, बस वो पे निकल रहा है, वो निकल जाए बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया बस, फिर सब कुछ मतलब सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर मम्मी को बताया मैंने कि मम्मी ऐसे-ऐसे, मैंने कहा ठीक है, फिर उनको आगे से ध्यान रखियो, पेमेंट साथ के साथ ही लेनी है। तो ये सक्सेस स्टोरी थी मैम मेरी सेकंड। और जैसे कि मैम आपने डिक्लेरेशन का बताया ना, डिक्लेरेशन का हमने मतलब बहुत पहले आपकी वीडियो देख रखी थी। जैसे कि डिक्लेरेशन मैम काफ़ी तरीके से होती है। थैंक यू सो मच, मार्च मंथ, इस मंथ मेरे साथ ये होने वाला है। उस चीज़ में मैम मैंने काफ़ी बार लिखी, पर वो चीज़ मैम कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि मतलब एक लिखने का भी तरीका होता है ना, हम लिखते जा रहे हैं, उसमें फीलिंग ऐड नहीं। पर इस डिक्लेरेशन में मैम मैंने एक बात नोटिस करी, फीलिंग भी ज़रूरी है, फेथ भी। पर इस जो ये डिक्लेरेशन में इसमें मतलब 90% देखा जाए तो फीलिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप लिखने बैठते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी वो आप विजुअलाइज़ेशन ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो। ये मैंने बात इतनी बार नोटिस की है इसमें, लिखी है, और काफ़ी चीज़ें भी हुई हैं, वो फिर कभी बताएँगे। तो ये सक्सेस स्टोरी थी मैम मेरी सेकंड डिक्लेरेशन के थ्रू। और जैसे-जैसे लिखा वैसे हो, तो थैंक यू सो मच मैम ये डिक्लेरेशन। और एक दूसरी बात, जैसे कि मैम पेड क्लास लेते हो, हम दूसरी पहली वाली वीडियो में बताने वाले थे। जैसे कि आप पेड क्लास लेते हो और नॉर्मल क्लासेस वगैरह होती है, तो मैम उसमें आप कोई फ़र्क नहीं रखते कि भई ये अलग है और ये अलग। बिल्कुल ही मतलब एक्स, वाई, ज़ेड सारी चीज़ें मतलब यूट्यूब पर बता ही देते हो, क्योंकि कोई पर्सन होता है जिनके माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं होती, वो मनी अफोर्ड नहीं कर सकते भई। हालाँकि उनको पता है कि भई ईज़ी है मनी, तो बहुत ईज़ी है वेरी। पर इतना टाइम उनके पास होता नहीं कि माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो आप सारा ही सब कुछ किसी की सक्सेस स्टोरी कहते हैं, सारा ही डीप में, इतनी लॉन्ग वीडियो, कोई 40 मिनट की, कोई 50 मिनट की, हाँ, बीच में ज़रूर कुछ बात हुई। तो कुछ अलग है ही नहीं। या करना चाहे तो बंदा अपनी तरफ से भी कर सकता है, पर वही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। और एक मतलब गुरु का, एक मेंटर का मतलब होना बहुत ज़रूरी है ना, तो हर कोई फिर ऐसे मेंटर बन जाए। तो एक मतलब ऐसी चीज़ें हैं। तो ये डिक्लेरेशन मैम बहुत ही अलग है, औरों से अलग है बहुत ज़्यादा। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में जैसे मैंने लिखा, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। थैंक यू सो मच मैम एंड गॉड ब्लेस यू। ये जो आप डिक्लेरेशन करते हो, इतनी वीडियोज़ वगैरह बनाते हो, जो भी हो, ये वीडियोज़ उन लोगों तक पहुँचे जो मतलब हालाँकि जो अपनी लाइफ़ में बहुत सीरियस है, जिनको नीड है। ए वही जो कुछ करना चाहते हैं, हाँ भाई वीडियो देख ली उसके बाद कुछ एक्शन नहीं लिया, नहीं। आप तो बता दोगे, एक्शन तो हमें लेना होगा ना। उसको लिखना, राइटिंग करना, विजुअलाइज़ेशन, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहो, बस लेट गो करता होता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच मैम एंड गॉड ब्लेस यू, अलोहा एंड राधे राधे, लव यू ऑल।